महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। उसे चौदस भी कहते हैं और इसमें तारीख पड़ती है 18 फरवरी 2023। इस दिन भगवान शिव के साथ शिव परिवार की पूजा की जाती है, क्योंकि इसके साथ भी दो कथाएं प्रचलित है कि इसी दिन शिव और पार्वती सती का विवाह भी हुआ था और इसी दिन सती को उठाकर भगवान ने तांडव नृत्य भी किया था सती के मृत शरीर को, क्योंकि जब तक शिवजी वहां पहुंचे सती हवन कुंड में पड़कर देह त्याग चुकी थी। तो इस दिन पूरे परिवार की पूजा की जाती है और इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों और सनातनियों का मानना भी है। महाशिवरात्रि के व्रत का भी विशेष पुण्य माना जाता गया है। इसकी और एक कथा है, आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की एक व्रत कथा। चित्रभानु नाम का एक शिकारी को साहूकार ने बंदी बना लिया, क्योंकि उस पर साहूकार का कुछ कर्ज था। ये शिव पुराण में ये कथा आती है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। ये शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन से बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने उस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया गया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे अपने बंधन से मुक्त कर दिया। कहा ठीक है, एक दिन का समय देता हूं, तुम मेरे कर्ज की राशि ले आओ। अब शिकारी के पास दूसरा तो कोई धन आने का सोर्स नहीं था, तो शिकारी शिकार करना जानता था। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में उसने रात बिताने की सोची, क्योंकि अपने गांव से बहुत दूर था और शिकार लिए बगैर जा भी नहीं सकता था। तो शिकारी एक तालाब के किनारे मसान लगाकर पेड़ पर बैठ गया। एक बेलपत्र जानते हैं ना आप, बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने लगा। रात बीतती गई। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढक चुका था। इस बात का शिकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं था, न ही कोई पता था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां, कुछ डालियां छोटी सी शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। उसके पास वैसे खाने को कुछ नहीं था, पर इस प्रकार इसका व्रत हुआ। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हुआ। तभी वहां से एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। हिरनी को शिकारी ने जाने दिया। शिकारी ने धनुष पर तीर चलाकर हिरनी को मारने की जैसे ही कोशिश की, वैसे हिरनी बोली, मैं गर्भ से शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, शायद तुम्हें भी पाप लगे और ये उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरनी की बात उसे समझ में आ गई। थोड़ी मन में दया भी वापरी। हिरनी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिलपत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए।
इस प्रकार उससे अनजाना में प्रथम पैर की पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर अपना निशाना साधा उसकी तरफ। लेकिन तभी हिरनी ने शिकारी को देखा और उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूं, कामातुर हूं, वीराणी हूं, अपने प्रिय को खोज रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर तृप्त होकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी पर भी दया की और इस हिरनी को जाने दिया। और जाने के बाद शिकारी विचार करने लगा कि अच्छा किया या नहीं किया, लेकिन बेचारी को जाने ही देना चाहिए, ठीक ही किया। सुबह तक कोई न कोई भगवान शिकार दे ही देगा। इस दौरान रात्रि का आखिरी पैर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे, कुछ उसकी प्रतंचा से लगकर टूटे और वो भी शिवलिंग पर गिरे। उसके द्वारा इसी तरह दूसरे पैर की भी पूजा प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई, अनजाने में ही। इसके बाद कुछ समय बीता और तीसरी हिरनी तालाब पर आई। शिकारी को दिखाई दी, जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल पड़ी, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी। ये मैं तुम्हें वचन देती हूं, आप मुझे जाने दे। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार किया। उसने कहा, मैं आगे ही 2 हिरनियों को छोड़ चुका हूं। हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूं। शिकारी को जब हिरनी पर दया आ गई, शिकारी ने हिरनी उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा कि नींद आ नहीं रही थी, काम भी कुछ था नहीं और रात गुजारनी थी। सुबह तक इसी प्रकार बेल की पत्तियां तोड़ तोड़ कर वो नीचे डालता रहा और नीचे शिवलिंग थी, उस पर बेलपत्र की पत्तियां चढ़ती रही। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर, मृग भी बड़ा हट्टा कट्टा था, शिकारी ने बड़ी खुशी से अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी मन से शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, देर न करो। और उनका बिछो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, सहन भी नहीं कर पाऊंगा। मैं उन हिरनियों का पति हूं और उन बच्चों का पिता। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने सोचा, जब 3 हिरनियों को छोड़ दिया है तो इसे भी छोड़ ही देते, भगवान और कोई शिकारी भेजेगा। इस विश्वास के साथ शिकार भेजेगा। इस विश्वास के साथ शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था, सुबह हो चुकी थी। शिकारी ने अनजाना में ही व्रत भी कर लिया, रात्रि जागरण भी हो गया और बील पत्रों से पूजा भी हो गई। सारे पहरों की पूजा, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत ही प्राप्त हो गया। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया। शिकारी का मन एकदम निर्मल हो गया और प्रफुल्लित, जैसे भगवत प्राप्ति हो गई हो। मन खुशी से झूम उठा, ऐसी भगवत कृपा हुई। पर कुछ ही देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार, हिरनियां और वो पुरुष मृग मौजूद थे।
ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी से कहा कि अब मैं आप लोगों का शिकार नहीं करूंगा। सभी को जाने दिया, उनकी विनती को भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा हम वचनबद्ध हैं। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वचन से मुक्त करता हूँ, आप अपने घर जाइए और आराम से अपने हिरनियों के साथ विचरण कीजिए और अपने बच्चों को पालिए। इस प्रकार कहकर उसने हिरणी और उस मृग को भेज दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, ऐसा पुराण में लिखा हुआ है। जब मृत्यु हो रही थी तो यमदूत उसे लेने आए। उसी क्षण शिवगण भी उन्हें लेने आए। शिवगणों ने यमदूतों को उन्हें वापस भेज दिया और शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु सव्य के पिछले जन्म को भी याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उनके अगले जन्म में भी पालन कर पाए। ये थी शिवरात्रि की कथा। जो भक्त शिवरात्रि की पूजा और व्रत रखते हैं और करते हैं रात्रि जागरण, उन्हें इस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और शिव की कृपा उन पर बरसती है। ओम नमो शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षेमामृताः। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।